सेक्शन 1.4 गॉसेस लॉ। तो इसके अंदर जो सबसे पहले करा जा रहा है इक्वेशन 1.30 तक, तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन 1.30 सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड गॉसेस लॉ। वी स्टेट गॉसेस लॉ विदाउट प्रूफ, मतलब कि ये सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन दे रहे हैं गॉस लॉ की, लॉ फिर बाद में बताएंगे। तो कैसे इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक चार्ज क्यू ले लीजिए, पॉइंट चार्ज, और उसको सेंटर मानते हुए एक स्फीयर बना दीजिए आर रेडियस का, और फ्लक्स अपन ने ऊपर समझा ही था, तो अपन टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि अपन ने डेल्टा फाई डिफाइन कर दिया फॉर अ वेरी स्मॉल सरफेस, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी रेडियली आउटवर्ड्स विच इज आर कैप, और साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करना है डेल्टा एस वेक्टर के साथ। अब डेल्टा एस वेक्टर को यदि आप देखें, एरिया वेक्टर जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और चूंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, इसलिए वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आप देखेंगे तो आर कैप के अलोंग ही आएगी। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो अंदर लिखा ही है, और ये है आर कैप डॉट डेल्टा एस मैग्नीट्यूड आर कैप। तो आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ऐसे करके हमको फ्लक्स का थ्रू दिस सरफेस मैग्नीट्यूड मिल जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल्टा एस। अब यदि हम ये चीज रिपीट करके सारे छोटे छोटे एरियाज पर जोड़ते चले जाएं, तो ये समेशन कर दिया अपन ने और सम करा, तो ये वाला पार्ट जो है ऑब्वियसली सबके लिए सेम है, क्योंकि सबकी दूरी आ रही है सारे एलिमेंट्स की, तो ये बाहर आ गया समेशन से, और एरिया का मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे तो वो एस आ गया, और स्फीयर का एरिया हमें पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऐसे करके फ्लक्स की वैल्यू आ गई q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक इलस्ट्रेशन है गॉस लॉ का। अब गॉस लॉ खुद क्या है? गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस S इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आप कोई क्लोज सरफेस ले लीजिए तो उसके थ्रू निकलने वाला फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट हो।